हाँ जी, किसने लेनी थी तस्वीर? भाभी ठीक है। भाभी ठीक। रिलीज फवाद चौधरी #। नादिया, फवाद चौधरी साहब से मुलाकात हुई आपकी, क्या तासुरात थे, कैसा जज्बा था उनका? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बिल्कुल जिस दिन बल्कि उनको परसों जब लाया गया था तब भी मैं यहाँ पर आई थिंक सबसे पहले आने वाले लोगों में से थी और उनसे मुलाकात भी हुई। बल्कि जहाँ पर उनकी फ़ैमिली से मुलाकात हुई, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वहाँ तक भी मुझे जाने की इजाज़त मिली। और आज भी जिस तरीके से उनको रिज़ल्ट अनाउंस करने से पहले, अदालत में अभी फ़ैसला आने से पहले उनको लेके जाया गया, क्योंकि ताकि पता नहीं किस किस्म की परेशानी थी, लेकिन फवाद चौधरी के जो चेहरे पे मुस्कुराहट थी वो पूरे पीडीएम के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा थी। और मैं कहती हूँ कि मूंछों के बगैर फवाद चौधरी जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है, और मूंछों के साथ राना सनाउल्लाह आप जो है ना वो बाइज़्ज़त नहीं है। और जो तरीक़ाकार अपनाया गया है, एक वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे ख्याल में इंतहाई गैर मुकद्दम है। और हम पाकिस्तान के एक शहरी हैं जिसका राइट बनता है हर एक का, जिस तरह लोगों को रोका गया। और जब अदालत ने यहाँ पर, जब मैं ऊपर सुन रही थी, उन्होंने कहा कि फ़ैमिली को आधे घंटे के लिए मिलवाया जाए, तो उनको ले गए। अब उसकी क्या वजह है, ये तो कौन से अनासर हैं जो आई थिंक इन सब चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हम कहेंगे कि ये वो पाकिस्तान है कि हर आवाम बाशऊर इंसान जो है वो जाग चुका है, और हमें बेहतरीन पाकिस्तान चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि हम कानून को तोड़ेंगे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो तहरीक है, ये हमारी जो जमात है उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसका लीडर इमरान खान है। जो दुमदुमा के भाग रहे हैं वो उनको जाके आप पकड़े ना, उनसे आप वो करें। लेकिन वो इंसान जो खुद वकील है, जो हमेशा अदालत में पेश होता है, आप उसको चादर में ढांप के लेकर आ रहे हैं। आज अदालत शुरू होने से पहले आप उनको ले आए हैं। ये किस किस्म का खौफ है आपका कि जो आप कर रहे हैं, ये इसकी समझ नहीं आती। नादिया, लिस्टें बन रही हैं, सहाफ़ियों की भी बन रही हैं, आप लोगों की भी बन रही हैं, आपका लिस्ट में नाम तो नहीं है? डर खौफ है आपको? तैयार है गिरफ्तारी के लिए? सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, और मैं चराट की सरजमीन की वो हूँ जहाँ पर कमांडोज होते हैं। तो खौफ उस इंसान को होता है जिसके अंदर कोई चोर होता है, और इस ज़मीन से उठे हैं, इस ज़मीन पे ही रहेंगे। और क्या कर लेंगे? अल्लाह ताला कहता है मैं सब्र करने वालों को हमेशा नवाजता हूँ। अल्लाह कहता है मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिसके साथ अल्लाह से किसी का खौफ नहीं, क्या कर लेंगे? कितने दिन कर लेंगे? कितने महीने कर लेंगे? उसके बाद ये जो नज़रें हैं ना, ये तो आमने सामने होंगी। और ये जो कलम है, जो ज़ुबान है, इससे इसी चीज़ से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। और अब जो नया पाकिस्तान है, जो हकीकी पाकिस्तान है, उससे कोई भी, हम पढ़े लिखे लोगों को इस चीज़ में नहीं आना कि आप बिला वजह लोगों को जेलों में लेके जाएं, अदालतों में घसीटें। मेरे नहीं ख्याल कि मुझे या किसी भी ऐसे इंसान को जो पाकिस्तान को बेहतरीन चाहता हो, जो तमाम इदारों का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हो, उनका वक़ार चाहता हो, वो किसी भी तरीके से, आज हम आप लोग जाएंगे तो कल जो है वो जजेस भी मेरे ख्याल में गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर इन पीडीएम का बस चले तो सबसे पहले ये सुप्रीम के कोर्ट के जजेस को जो है ना वो जेलों के अंदर करें। मेरे ख्याल में सब लोग समझते हैं, बाशऊर हैं, हर अदारे में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, और उनको समझना चाहिए कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही बात कर रही है, और वो कह रही है इलेक्शन कराओ, जो कि हक़ है। अब तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, 100 से ज़ायद जो है कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हो गई हैं। तो अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वही ज़रूरत है। कितना रोक लेंगे? जितना रोकोगे हम उतने आगे आएंगे, बढ़ के आएंगे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है। और जब तक पाकिस्तान को हम बेहतरीन नहीं करेंगे, ना हम हटने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं, और ये हम सबका पाकिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया ख़ातून हमारे साथ मौजूद थी। और ये आप देख सकते हैं फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं।